गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख ख़त्म हो चुका है और आज हम बहुत ही पावरफुल और डायनामिक चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को कहते हैं इंग्लिश में, और भारतीय अर्थव्यवस्था ये आपके नए चैप्टर का नाम है। वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन क्या है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया है? जाहिर है अवश्य खाया होगा। KFC, बर्गर या एडिडास या रीबॉक, इन सब का नाम आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा और इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा। आप ये जानते हैं कि KFC और डोमिनोज़ USA यानी कि अमेरिका की कंपनियां हैं और एडिडास जर्मनी की कंपनी है और रीबॉक इंग्लैंड की कंपनी है जिसके जूते आप लोग पहनते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है बच्चों कि ये सारी विदेशी कंपनियां भारत में कैसे आ गई और भारत में कैसे अपना माल बेच रही हैं? और ये भारत में, और क्या हमारे भारत की कंपनियां भी कहीं विदेशों में जाकर अपना माल बेचती हैं? तो आखिर ये कंपनियां विदेश में कैसे आती हैं और विदेश में आकर अपना माल कैसे बेचती हैं, इसी बात को समझाएंगे हम इस चैप्टर में आप लोगों को। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को जो आपके सिलेबस में दे रखा है उस वहाँ तक ही हम आपको कन्फाइन करेंगे, सीमित करेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चर्चा की गई है। प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी से मतलब एक ऐसी कंपनी से होता है जो अपना बिजनेस कई देशों में करती हो, कई राष्ट्रों में करती हो, जिसके पांव कई देशों में फैले हुए हों, और टेक्निकल भाषा में जिसके उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण एक से अधिक देशों में हो, जिसका उत्पादन एक से अधिक देशों में हो रहा हो और उसके उत्पादन पर उसका स्वामित्व और नियंत्रण कई देशों में हो, ऐसी कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, KFC, एडिडास, रीबॉक, फोर्ड की कार, ये सब की सब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा होता है और बहुत पावर होती है, और ये इतनी बड़ी होती हैं कि किसी विकासशील देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा पैसा रखती हैं। पर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हमारे देश में आती क्यों हैं, किसी भी देश में जाती क्यों है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ? इस सवाल पर जाने से पहले हम आपको ये क्लियर कर दें एक बार फिर से कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्यारे बच्चों एक से अधिक राष्ट्र में होती हैं। इसकी जो फीचर है वो एक से अधिक राष्ट्र में फैली होती हैं, और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फीचर है जो कि आपको समझना है वो है उत्पादन और स्वामित्व पर नियंत्रण होता है। उत्पादन व स्वामित्व पर कई देशों में नियंत्रण।
प्यारे बच्चों, ये दो विशेषताएं हैं जो आप लोगों को समझनी है कि एक से अधिक राष्ट्रों में इनके पांव पसरे हुए होते हैं, एक से अधिक राष्ट्रों में ये फैली हुई होती हैं और उत्पादन व स्वामित्व पर कई देशों में इनके नियंत्रण होता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं होती हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में क्यों जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी भी देश में जाती हैं तो वहाँ उनको सस्ती श्रम और वहाँ का कच्चा माल की उपलब्धता और वहाँ के लोग और वहाँ की सरकारी नीतियाँ अट्रैक्ट करती हैं। साथ ही उनको वहाँ का विशाल मार्केट भी अट्रैक्ट करता है। जैसे भारत एक विशाल देश है, यहाँ 130 करोड़ की आबादी वाले देश में उनको बहुत बड़ा बाज़ार मिलता है और साथ ही यहाँ सस्ती श्रम भी है और इंग्लिश बोलने वाले फ्लुएंट यंग पीपल भी हैं, यंग नौजवान भी हैं जो कि विदेशी कंपनियों को हमारे यहाँ अट्रैक्ट करते हैं। तो विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करने का किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा कारण उसके यहाँ संसाधनों की प्रचुरता, उपलब्धता जो है और सरकारी नीतियाँ जो कि अट्रैक्ट करती हैं विदेशी कंपनियों को होती हैं। तो ये आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की नींव जो रखी जाती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ही रखी जाती है और मल्टीनेशनल कंपनी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में होती हैं जिनका उत्पादन होता है उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन को आप और अच्छे से समझिए। ग्लोबलाइजेशन का सिंपली मतलब हम आपको डिटेल में बताएंगे बाद में, पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया इस समय एक हो चुकी है। पूरी दुनिया इस समय एक हो चुकी है, उसको एक वैश्विक गांव की संज्ञा दी गई है। यानी कि कोई भी देश किसी भी देश से बना हुआ माल खरीद सकता है। हम यूएसए द्वारा निर्मित माल को खरीद रहे हैं और हमारे देश का माल भी यूएसए खरीद रहा है। और एक सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि आप जो भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें जितने भी टूल्स और एसेसरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो चाइना मेड होता है ज़्यादातर। अब वो मोबाइल चाहे चाइना में बने या भारत में बने, उसका जो एसेसरीज़ हैं, जो टूल्स हैं, वो चाइना से मंगाए जा सकते हैं, इंपोर्ट किए जा सकते हैं। तो आज की डेट में कोई भी सामान आप किसी भी देश का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही विदेशी लोग भी भारत या किसी भी अन्य देश से बना हुआ सामान प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ है? ये वैश्वीकरण की वजह से संभव हुआ है। देखिए, आप लोगों को मैं नोट्स भेज दूंगा। इसमें पेज नंबर आप 56 देखिए, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 में एक एग्जांपल दिया है कि औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक कंपनी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है, एक यूएसए की कंपनी है, बेसिकली यूएसए की कंपनी है बेसिकली, लेकिन वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो, एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो, और उसका औद्योगिक उपकरण बनाना काम है। अब आप यहां ये देखिए, नोटिस करिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कहां करती है? यूएसए में करती है। यानी कि औद्योगिक उपकरणों की डिजाइन बनाने का काम वो यूएसए में करती है, यानी कि अपने ही यहां करती है, क्योंकि वहां पर तकनीकी सुविधाएं ज्यादा हैं, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम वो यूएसए में करती है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वो और सारे काम कहाँ करती है, और उसके पुर्जे, टूल्स चीन में तैयार होते हैं। उसके जो टूल्स हैं वो चाइना में तैयार होते हैं। चाइना में इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि वहाँ की लेबर सस्ती है, वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है और वहाँ सस्ता माल तैयार किया जा सकता है। तो आप ये बात समझिए कि डिज़ाइन तैयार होती है यूएसए में और टूल्स तैयार होते हैं चाइना में। और उसके बाद इन टूल्स को असेंबल करने का काम, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में होता है। ईस्टर्न
यूरोप में होता है असेंबलिंग का काम, यानी कि इकट्ठा करने का काम, इन टूल्स को असेंबलिंग टूल्स का काम मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में होता है। ये काम यहाँ क्यों होता है? क्योंकि ये यूएसए के पास है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप, इसलिए कंपनी ये काम यहाँ करवाती है। इंडिया में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इंडिया में ये ग्राहकों की पूरे विश्व में सर्विसेज देते हैं। जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, कॉल सेंटर की सर्विसेज ग्राहकों को प्रोवाइड कराई जाती है। कॉल सेंटर सर्विसेज। तो आप यहां इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एक कंपनी जो कि यूएसए में है, औद्योगिक उपकरणों का निर्माण करती है, ये डिजाइन तैयार करती है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहते हैं, यूएसए में तैयार करती है, और टूल्स बनवाती है चाइना में, क्योंकि ये वहां सस्ते होते हैं, और मैक्सिको में इनकी असेंबलिंग कराती है, और इंडिया में कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप ये बात समझिए कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी ने 4-5 देशों में अपना सेटअप स्थापित किया हुआ है, अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन का नियंत्रण भी कर रही है और स्वामित्व भी है। तो ऐसी ही कंपनी जो कि 4 या 5 देशों में या 1 से अधिक देशों में अपना उत्पादन पर स्वामित्व व नियंत्रण रखती हो, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और इसमें जो गौर करने वाली बात यह है कि ये कंपनी जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और इनका साइज इतना बड़ा हो सकता है कि किसी विकासशील देश के पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा हो सकता है इनका साइज। ये बहुत ताकतवर होती हैं, और ये ऐसे स्थान ढूंढती हैं जहां पर सस्ती लेबर मिल जाए और सस्ती मशीनरी मिल जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें ऐसा सरकारी माहौल मिल जाए जो कि इनको पनपने और के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करे। तो इस तरह की कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से मिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैश्वीकरण का मतलब हम बाद में बताएंगे, लेकिन वैश्वीकरण का मतलब सिंपली एक देश और तमाम देश आपस में जब मिले हुए हैं, हम तमाम देशों की चीजें अपने देश में यूज कर सकते हैं और हमारे देश की चीजें तमाम देश यूज कर सकते हैं। इसको शॉर्ट रूप में एक पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है, इसको हम वैश्वीकरण के रूप में अभी मैं आपको टेक्निकली नहीं बता रहा हूं, बस छोटे रूप में समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव की तरह से बन गई है जहां सभी लोग आपस में एक दूसरे की चीजें यूज कर सकते हैं। पर यह हुआ किसकी वजह से है? यह है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से। प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आप समझ गए हैं कि जब कोई कंपनी एक से अधिक देशों में अपना सेटअप स्थापित किए हुए रहती है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझेंगे, इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम ये समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरीके से, ये बहुत समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरीके से किसी दूसरे देश में एंट्री कर पाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी किस तरीके से किसी दूसरे देश में एंट्री कर पाती है, ये आप लोगों को समझना है। सपोज दैट ये बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो हम ये आपको बताएंगे कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किस तरीके से किसी दूसरे देश में एंट्री कर पाती है। तो देखिए, सबसे पहले जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में पहुंचना चाहती है तो वो वहाँ का माहौल देखती है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखती है कि फैक्ट्री स्थापित करने से पहले हमें भूमि अच्छी मिलेगी, वो मार्केट के नज़दीक होगी, हमें श्रम सस्ता मिलेगा, हमें मशीनरी प्रोवाइड हो जाएगी या नहीं अच्छे तरीके से। भाई जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे तो आप अपनी सुविधाओं को देखेंगे। जब उन्हें ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो वहाँ पर अपना निवेश कर देती हैं, इसे कहते हैं विदेशी निवेश। तो सबसे पहला जो मोड हो गया वो हो गया स्वयं कारखाना स्थापित करना। स्वयं कारखाना स्थापित करना, ये सबसे
तरीका जो है ये पॉपुलर तरीका है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कि स्वयं अपनी फैक्ट्री को इंस्टॉल कर लेना। स्वयं अपनी फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए ये भूमि, श्रम, पूंजी, लेबर और सभी में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। और दूसरा जो सबसे पॉपुलर तरीका है बच्चों, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमारे देश में या किसी भी देश में जाने का है कि वो संयुक्त उत्पादन करती हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो संयुक्त उत्पादन करती हैं, यानी कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे इंडिया में आएगी और वो हमारे यहाँ इंडियन कंपनी से कहेगी कि हमें तुम्हारे साथ प्रोडक्शन करना है, तो हमारी जो इंडियन कंपनी है उसको जब बहुत सारा पैसा मिलेगा उससे और बहुत सारी नई नई तकनीकें मिलेंगी तो वो एग्री हो जाएगी। साथ ही विदेशी कंपनी को ये फायदा होगा कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं जिसके माध्यम से हमारी इंडियन कंपनी अपना सामान बांटती है उसके वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे विदेशी कंपनी के। तो एक तरीका यह भी है बच्चों कि संयुक्त उत्पादन करना, जिसकी मदद से बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे यहाँ आ जाती है। तीसरी, यह भी एक लोकप्रिय तरीका है बच्चों। और तीसरा तरीका यह है कि भारतीय कंपनी को खरीद लेना, जिसे टेक ओवर करना भी कहते हैं। भारतीय कंपनी को खरीद लेना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी होती हैं साइज में और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अगर वो किसी छोटी कंपनी को खरीद लें, तो उसकी सारे के सारे नेटवर्किंग उसकी हो जाएगी और सारे की सारी उसका जो फैलाया हुआ वितरण का जाल है वो सब उसका हो जाएगा। तो तीसरा तरीका होता है कि किसी भी भारतीय कंपनी को खरीदा जा सकता है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, और ये भी तरीका बहुत पॉपुलर है। और छोटा है कि निर्माण कराना और बेचना। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं कि वो छोटी सी, जैसे कि कपड़ा, लेद, चमड़े का उद्योग होता है और गेम्स की जो वस्तुएं होती हैं उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे छोटे उद्योगों को ऑर्डर दे देती हैं। और जब छोटे छोटे उद्योग इन सब चीज़ों को बना लेते हैं तो वो उस पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें पूरी दुनिया में बेच देते हैं। तो इस तरीके से भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरी दुनिया में अपना माल बेच पाती हैं। तो आपने ये देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरीके से किसी भी देश में निवेश करती हैं। इसे हम कहते हैं विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कई रूप होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ आपको अभी मोटी मोटी बात बता रहे हैं। आगे की क्लासेस में और आगे के चैप्टर्स में आप और इम्पोर्टेंटली इसको समझेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में किस तरीके से एंटर होती हैं उसके 4 फॉर्म बताए हैं, और ये चारों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके से कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में एंटर हो पाती है। सबसे पहले स्वयं कारखाना स्थापित कर सकती है वो, और दूसरा संयुक्त उत्पादन कर सकती है किसी कंपनी के साथ। तीसरा भारतीय कंपनी को खरीद सकती है, किसी भी कंपनी को, यहाँ हमने भारतीय वर्ड लिख लिया है क्योंकि हम इंडिया में हैं, किसी भी देश की कंपनी को खरीद सकती हैं। और चौथा है निर्माण कराना और बेचना। वो छोटे छोटे उद्योगों से निर्माण करा सकती हैं और उन्हें पूरे विश्व में बेच सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम इतना ही समझेंगे कि कैसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी भी देश में आती है और कैसे हम वैश्वीकरण की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। और हम ये भी बताएंगे आपको अब आगे वाले सेशन में कि ऐसा कब था जब बहुत सारी भारतीय विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ नहीं थी। ये शायद 1990 से पहले की बात है, जब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण नहीं हुआ था। 24 जुलाई 1991 को ये राह खोली गई थी। इसके बारे में हम बताएंगे आपको अगले सेशन में। तब तक आप इस पोर्शन को पढ़िए और समझिए। ठीक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, मुद्रा और साख आपका तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका है।
और अब हम चौथे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे।